Assalamu alaikum learners, welcome to another video tutorial, and today we are going to discuss about the transporter proteins. As you know, each and every cell in a human body is surrounded by a specific type of the envelope called cell membrane. This cell membrane is a specific type of the structure and comprises on a different types of the proteins, in which one protein is called transporter proteins. Okay. First यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स की डेफिनेशन क्या है या व्हाट आर द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स. Transporter proteins are the specific type of the proteins that are part of the cell membrane that perform specific type of the function. Basically, they transport a different type of the substances across the cell membrane. They transport different types of the substances Okay, what is cell membrane? Cell membrane is a very specific type of the border between the extracellular environment and the intracellular environment. अब टेक्स्ट बुक में डिफरेंट टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज अ selectively permeable membrane. What it means? Selectively permeable. Selectively permeable means कि सेल मेम्ब्रेन कुछ खास किस्म के केमिकल्स है जिनको अलाउ करती है, जिनको परमिट करती है कि वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर सकते हैं, इनसाइड टू द आउटसाइड द सेल एंड फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड द सेल. लेकिन ज्यादातर सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करने के लिए अलाउ नहीं करती है. वो कौन से सब्सटेंसेस हैं या वो कौन से फैक्टर हैं जो कि परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे. फैक्टर्स that affect the permeability of the membrane. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. ओके, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है और ये सेल के जो आपको ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आया ये सेल मेम्ब्रेन है और इसी स्ट्रक्चर को मैंने जूम इन करके यहाँ पे दिखाया हुआ है. सेल मेम्ब्रेन के मतलब जो है दो किस्म की थ्योरीज हैं. एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सेकंड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रा किया ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और ज्यादातर साइंटिस्ट जो है वो इसी स्ट्रक्चर को जो है सजेस्ट करते हैं. अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको नजर आ रहा है, ये अगर आप देखें इसकी जो कंपोजिशन है, कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पे आपको एक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये ग्रीन और ब्लैक कलर में, यह फास्फोलाइपिड. तो सेल मेम्ब्रेन जिन चीजों की बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड. और फास्फोलिपिड कैसे अरेंज है? इन बाइलेयर फैशन, यानी यहाँ पे दो लेयर्स बन रही हैं फ्रॉम जो कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की तरफ है और ये जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ है. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आउटसाइड द सेल और ये फॉर एग्जांपल है इनसाइड द सेल. तो दूसरा जो चीज इसमें एक मेजर पार्ट है वो है प्रोटीन्स का, यानी सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई है और मोर और लेस 60 to 70% जो है फास्फोलिपिड्स होते हैं और इसी तरह 30 to 40% जो है प्रोटीन्स है सेल मेम्ब्रेन में. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, स्टीरोल्स हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है. हम सिर्फ दो चीजों पे बहस करें जो कि ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. वो कौन सी चीजें हैं? फास्फोलिपिड एंड द प्रोटीन्स. ओके, यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और कौन से फैक्टर्स हम देखने जा रहे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन में. नंबर 1, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये फिजिकल फैक्टर है, एक जनरल फैक्टर है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है बेसिकली इर्तिकाज क्या है, यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन है क्या,
अगर तो सोल्यूट कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इधर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं और इनसाइड द सेल कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज इधर आउटसाइड से इनसाइड आना चाहेगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसकी ढाल उस तरफ है। तो ये इनसाइड अगर कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद भी होगा तो वो बाहर नहीं आ सकेगा, तो इनसाइड ये परमिएबल नहीं है ग्लूकोज के लिए। हाउएवर बाइट साइड से ये आउटसाइड टू इनसाइड ये परमिएबिलिटी प्रोवाइड करेगी ताकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर को मूव करें। एक चीज। नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट का मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन की किसी एक तरफ किसी खास किस्म का जो चार्ज है उसकी बहुतात है। फॉर एग्जांपल इधर आमतौर पे आप पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की आउटसाइड जो है या सेल मेम्ब्रेन जो आउटसाइड से वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, जबकि इनसाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। इट मींस के बाहर की साइड पे जो है पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट्स या दूसरी जो चीजें हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा होती है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस है। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं और अंदर क्या है, अंदर फॉर एग्जांपल नेगेटिव, बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, ओके, तो इनसाइड देयर आर पोटेशियम, कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाहर ऑलरेडी जो है पॉजिटिव चार्जेस का बहुत ही हाई फाई ग्रेडियंट मौजूद है। इस तरह के ग्रेडियंट यानी डिफरेंस ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट कहते हैं। लिहाजा ये भी सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी का तयन करता है कि कौन से चार्जेस सेल मेम्ब्रेन की कौन सी साइड पे मूव करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन में एक खास फैक्टर जो है वो पार्टिकल साइज है। पार्टिकल साइज का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर खास किस्म के पोर्स मौजूद हैं, मतलब ऐसा फिजिकल पोर्स नहीं है लेकिन ऐसे स्पेसेस मौजूद हैं जहां से सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं। वो जो पोर्स हैं, अगर उन पोर्स की निस्बत पार्टिकल साइज किसी भी सब्सटेंस का ज्यादा बड़ा है तो ये एक फिजिकल फैक्टर है, वो पार्टिकल जो है क्रॉस द मेम्ब्रेन मूव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव नहीं कर सकते, लिहाजा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द चैनल्स की जरूरत पड़ती है जिनकी मदद से वो डिफ्यूज होते हैं। ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अलबत्ता पार्टिकल साइज ऑफ द ग्लूकोज इज अ वेरी बिग एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एक और फैक्टर जो कि परमिएबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो है पोलैरिटी। पोलैरिटी जस्ट लाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, पोलैरिटी का मतलब है कि एनी स्पीशीज दैट हैव चार्ज, ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड आयंस, कैल्शियम आयंस, फॉस्फेट्स, दे आर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव नहीं कर सकते डायरेक्टली। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके लिए सिलेक्टिव है, उन्हें अलाउ नहीं करती, लिहाजा उन्हें स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत पड़ती है जिनकी मदद से वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करेंगे। एक और बहुत अहम फैक्टर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी का तयन करता है वो है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की भी मेजर जो फर्दर 2 टाइप्स हैं, ओके, फॉर एग्जांपल द सब्सटेंसेस आर द फैट सॉल्युबल, whether the substances are the fat soluble or water soluble. As you know, plasma membrane made up of a specific type of the phospholipid. So if the substances are the fat soluble, they can cross easily plasma membrane. Okay, लेकिन अगर substances जो है water soluble substances हैं तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जस्ट लाइक द ग्लूकोज, अगेन मैं ग्लूकोज को कोड करूंगा कि अगर सब्सटेंसेस जो है वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए स्पेसिफिक टाइप की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, देन ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, अदरवाइज ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्लाज्मा परमिएबिलिटी का तयन करते हैं। आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप अक्रॉस द मेम्ब्रेन कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो आपने इन खास तौर पे इन फैक्टर्स को ध्यान में